बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एक स्टूपा में जाएंगे। ये पीछे बोर्ड लगा हुआ है और ये सिरकप जो है टेक्सला में इस्लामाबाद से टेक्सला जो सफ़र है ये 40 किलोमीटर के फासले पे है। और ये जो अगर इस्लामाबाद साइड से आएँ तो बाईपास से सीधा एक खानपुर रोड आता है। ये जो पीछे मेरे बैक में रोड है ये सीधा खानपुर को जाता है और बिल्कुल बस्ती के ऑपोजिट है, ऑपोजिट रोड जाता है सिरकप को। ये तो आज हम जाएंगे, आपको लेकर चलूँगा मैं। तो कमर भाई भी साथ हैं, अरफीन भाई भी साथ ही हैं। जी गाइस, तो अभी आ गए हैं सिरकप में और ये टिकट ले लिए हैं। ये पढ़ने का टाइम तो नहीं चले, आगे चलते हैं। बहुत गहरा कुआं है यार। हाँ जी, ये कुआं जी फर्स्ट सेंचुरी से सेकंड सेंचुरी से तक का ये कुआं है, उस टाइम का कुआं है। इधर पास से दिखाएं जी। ये उस दौर के जो है ना वो पत्थर लगे हुए हैं। नीचे जितने भी पत्थर हैं ये उस दौर के लगे हुए हैं सारे। ये तो अभी थोड़ा कम हो गया इसकी गहराई, पहले तो बहुत ज़्यादा होती होगी। ये क्या है जी? ये जो ब्लॉक बना हुआ है ना ये 1986 में जब ब्रिटिश हुकूमत आई थी तो उन्होंने ये ब्लॉक बनाया था। क्योंकि जब बारिश होती थी ये जो पत्थर लगे हुए हैं ये उस टाइम मतलब उस जब ये बना था ये सब कुछ था उस टाइम की ये पत्थर लगे हुए हैं। जो बारिश होती थी तो पानी की वजह से पत्थर जो है वो ख़राब हो जाते थे जो उस टाइम लगे थे। तो उन्होंने पानी का ये रास्ता बनाया था नीचे। ठीक है बिल्कुल। पास से दिखाएं तो ताकि पानी यहाँ से नीचे से निकल जाए और ये जगह जो पत्थर थे इसी तरह महफूज रहें। अच्छा, इसका नाम क्यों सिरकप है? ये सिरकप नाम इसके जो पूरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी आगे चलते हैं ना साथ साथ। अच्छा कमर भाई, ये जो थी उनकी शाराए आम थी। ये जो मेन है ये मेन रोड था उनका। इस साइड भी ये बादी थी, इस साइड भी घर थे और इस साइड भी घर थे सारे। ये जो थी मेन गली थी ये वाली आगे तक, दोनों साइड पे जो थे वो घर थे। अच्छा यार, काफ़ी बड़ा एरिया लग रहा है। हाँ ये काफ़ी बड़ा है। ये देखे ना, यहाँ भी घर थे, ये भी सारे आगे घर थे, बहुत ही ज़्यादा। कितनी आबादी थी? क्या कितनी आबादी 5000 के करीब थी यहाँ की आबादी। यार उस दौर 5000 बहुत कम नहीं है। क्योंकि उस टाइम में 5000 भी बहुत थे ना। ये जो जगह थी ये बड़ी खूबसूरत जगह थी उस टाइम में। अच्छा ये अब वहाँ से आगे जो है ये कमर्शियल एरिया आ गया। पीछे जितना भी है ये बोर्ड लगा हुआ है, सारी दुकानें थी यहाँ पे। अच्छा, ये मेरे ख्याल से पकौड़ों की दुकान थी ना? पकौड़ों की दुकान नहीं थी वहाँ, मैंने सुना था होटल था, कोई बड़ा होटल था आगे, शायद बोर्ड लगा ही हो। ये तो कोई बारबेक्यू वाला एरिया लग रहा है मुझे। हाँ ये लग तो वही रहा है। उस दौर में तितर बटेर होते होंगे ना ज़्यादा। हाँ कुर्सियाँ शुर्सियाँ हैं ना मेरे से लगी हुई हैं, शायद वही कोई शॉप उनकी होती होगी। अच्छा ये फिर भाई ये स्तूपा था। अच्छा जी। जो रीजन्स लोग होते थे ना, जो जब वो मरते थे, जो बड़े बड़े रीजन्स होते थे जब वो मरते थे तो उनको जला करना, तो यहाँ पे ये साइड पे जगह बनी हुई थी, ये यहाँ पे उनको जला के डाल दिया करते थे। और फिर बाद में जो दूसरे रीजन्स होते थे वो उनकी पूजा आकर करते थे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे वो बड़े बड़े पंडित लोग। अरे यार ये तो बड़ा होटल लग रहा है मुझे। नहीं ये होटल नहीं था, वो लिखा हुआ है टेम्पल जो थे वो यहाँ पे आके इबादत किया करते थे। उनकी ये जगह थी जहाँ पे आके इबादत किया करते थे। यहाँ पे ऊंचे जो जगह थी यहाँ पे बुत रख के वो उनकी पूजा किया करते थे। जो टेम्पल की जो कौम थी उनकी जो ये बड़े बड़े पंडित लोग यहाँ पे आके शाम को गाछ लगाते होंगे, खाना खाना खाते होंगे। जगह ऐसी बनी हुई है। जगह जो है ना ये इनकी पूजा करने की जगह थी, क्योंकि ये ऊंची जगह है, दूसरों की निस्बत की ऊंची जगह। अच्छा, ये बड़े लोग ऊपर खड़े होते हैं, बाकी नीचे होंगे। हाँ यहाँ पे रख के ना बुतों की पूजा किया करते थे ये सारी।
वो तो उठा के ले गए मेरे ख्याल वो से। म्यूजियम, टेक्सला म्यूजियम में रख दिया उन्होंने सारे बहुत। अच्छा जी। इसको प्राइवेट स्टूपा कहते हैं। प्राइवेट? प्राइवेट स्टूपा। ये क्यों जी प्राइवेट क्यों? प्राइवेट स्टूपा को इसलिए कहते हैं कि ये किसी के घर में स्टूपा था। और इसमें ये एक बात है कि जब इसकी खुदाई हुई थी तो इसमें से यानी एक डांसर कोई मिली थी। वो अभी उनका जो उसका बुत था वो ले गया टेक्सला म्यूजियम में, इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो उसमें जो था उसको अभी भी सोना पहना कर उधर रखा हुआ टेक्सला म्यूजियम में। उस टाइम के जो थे लोग वो अपने टाइम का कैसे अंदाज़ा लगाते थे। ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये एक किस्म की उनकी घड़ी थी। अच्छा ये घड़ी थी उनकी? ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक पिलर लगा होता है, ठीक है, लगा हुआ था। और उस पिलर के ऊपर एक सायानुमा कोई चीज़ थी, छतरी सी थी उनके टाइम की जो थी। जो साया, सूरज का साया पड़ता था। और एक खाना जो था वो 3 घंटे को शो करता था। मतलब अगर वो साया अगर इस खाने में अगर 3 घंटे अगर करो, 1 2 अगर 3, तो साया जहाँ पड़ता था तो अगर यहाँ पड़ता था तो वो अपने अंदाजे से 1 मानते थे, यहाँ पड़ता तो 2 मानते थे, और यहाँ पड़ता तो 3 मानते थे अपने अंदाजे से। वो इसी तरह वो साया फिर आगे, सूरज जैसे जैसे आगे चलता जाता था वो साया आगे पड़ता जाता था। तो जो है वो अपने टाइम का अंदाज़ा वहाँ से लगाकर ज़िंदगी गुजार रहे। अच्छा, एक खाना 3 घंटे हैं? 3 घंटे, 8 खाने हैं और सारे 24 घंटे पूरे। भाई ये जो है ये जी इस जगह का जो नाम था वो था 2 सर वाला उकाब। ये उनकी इबादत गाह थी। ये भी ये वाकई उकाब लग रहा है। ये हाँ, 2 ये सर हैं उकाब। इसके छोटे छोटे। अभी तो जो है पत्थर जो है गायब है बीच में से। लेकिन जो ये मेन जगह थी इसके सारी स्तूपे में, सारे इस जगह में, ये जगह मशहूर थी उनकी 2 सर वाला उकाब। अच्छा ये मैं आपको बताता हूँ कि इस जगह का नाम जो था सरकप क्यों रखा गया था। ये एक राजा था, उसके नाम से ये जगह मशहूर है सरकप। वो जो एक गेम खेलता था उस गेम का नाम चपट गेम था, पत्थरों से खेली जाती थी। जिस तरह आजकल के ज़माने में शतरंज खेली जाती है और भी पत्थरों से, हाँ, इस तरह की वो गेम खेलता था। और उस गेम में वो बड़ी महारत रखता था। और अगर उससे कोई गेम, बड़े बड़े लोग होते थे उसके साथ आके शर्तें लगाते थे, और अगर कोई हार जाता था वो शर्त ये रखी हुई थी उसने कि अगर कोई मेरे से गेम हार जाए तो उसका मैं सर कलम कर दूंगा। और इसी तरह उसने हज़ारों लोगों के सर कलम किए थे इसी गेम को। वो एक महारत रखता था, उसे टेक्निक आती थी। तो इसी के साथ जो एक पास ही जगह थी वहाँ का एक राजा था, उसका नाम राजा रसूलू था। अच्छा, तो वो आया, उससे पता लगा कि ये सारी गेम हो रही है, यहाँ पे वो गेम खेलता था और लोगों के सर कलम कर देता था। तो वो आया, उसके साथ उसने बताया, क्योंकि उसे टेक्निक भी इसकी कुछ पता लग गई होगी। वो इसी तरह वो आया, इसको बड़ी शान व शौकत के साथ आके कहता है कि मैं तुमके साथ गेम लगाता हूँ। अच्छा, वो जो राजा रसूलू था वो इधर आया था, तो उसने कहा कि मैं भी आपके साथ गेम खेलता हूँ। तो वो उसने गेम खेली तो उसे कुछ उसकी टेक्निक पता लग गई थी। अच्छा, और उसने जो सरकप राजा था उसे हरा दिया था उस गेम पे। अच्छा, वो तो अब उस पे टेक्निक वो ही चालू करेगा जो सरकप जो राजा था वो दूसरों पे करता था, जो हारते थे दूसरों के सर काटता था। फिर उसने अब उसने कहा कि ये जो तुमने ही कानून बनाया मैं तुम पे ये अब लागू करता हूँ, क्योंकि तुम हारे हो, तुम्हारा सर काटा जाता है। तो फिर उसने बड़ी मिन्नतें की थी, उसने अपनी जान की भीख मांगी, यारा मुझे, मैं राजा हूँ, मुझे नहीं इस तरह अभी इसी तरह, हाँ, माफ़ी मिलनी चाहिए। तो मिल गई थी माफ़ी? हाँ, फिर उसने एक शर्त रखी थी कि अगर जो है ना वो, मैं एक शर्त रखता हूँ कि अगर आज के बाद जो हारेगा तुमसे गेम, वो अगर तुम उनके साथ ना काटो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो फिर उसके बाद उसने जो है कर दिया था अपनी, उसको जो बात थी उसकी, उस पर वो राजी हो गया था। फिर उससे उसकी जान जो है ना रसूल ने गलत काम किया, माफ़ी नहीं देनी चाहिए थी। उसने इतने लोगों सर काटे, हज़ारों लोगों के, बस वो राजा था उस टाइम का, दोनों राजा थे। और एक उसने सबक एक किस्म का दिया था उसे। यही गरीब बंदा अगर खेलता है तो उसका सर काट देते हैं। हाँ, सर काट दिया जाता था। बस शुरू से ऐसा ही कानून चल रहा है। हाँ, अच्छा जी, ये थी स्टोरी उसकी सारी, ठीक है। तो अच्छा जी, ये क्या है जी, इधर आए। अच्छा, ये था जो मुझे यार ये तो लग रही है, लंगरी लग रही है जो आजकल जो यहाँ पे लंगरी, वो बिल्कुल उसी टाइप की है, लेकिन ये उस टाइम का जो था बेसन था एक किस्म का। अच्छा, बेसन ही होगा क्योंकि नीचे से सुराख भी है, बिल्कुल पानी वाली जगह में इन्होंने रखा हुआ था। अभी जो जगह बनाई थी, ब्लॉक बना हुआ है, अभी इधर इन्होंने मुँह हाथ धोते थे। हाँ, मुँह हाथ धोते थे उस टाइम का जो था वो, बड़ा मजबूत बेसन है, पत्थरों का बनाया हुआ है, काफ़ी मजबूत है। अच्छा जी, अभी काफ़ी मालूमात हो गई हैं। हाँ जी, ये सारी क्लियर हो गई है सारी चीज़ें। अभी भूख बहुत सख्त लगी है, तो क्या आगे
भूख तो मुझे भी लगी है। तो फिर यहाँ पे एक कबाब वाला है, भोले का कबाब। अच्छा, भोले वाले कबाब खाएं? नहीं, पहली बार आज जा रहा हूँ। अच्छा, आपने खाए? तो हाँ, मैं पहले 1-2 दफ़ा मैंने ट्राई किए थे। क्यों कमर भाई? चलो फिर चलते हैं उधर। चलो फिर आप भी खा लेते हैं, क्योंकि भूख लगी है, क्या कर लेंगे। बड़ी सख्त भूख लगी है। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं भोला कबाब जोलियों वाले के पास और काशिफ महमूद साहब भी आ चुके हैं। ये आज लेट हो गए थे, तो ये देखें ये शॉप है। अच्छा, अभी जो आ गए हैं अरफीन भाई, तो कबाब लेंगे। कबाब बन रहे हैं, कबाब ले रहा हूँ। ठीक है जी, कितना ऑर्डर करना है? किलो ऑर्डर। ठीक है ना, किलो ठीक है ना। किस तरह किलो है पता करो ना, पूछे ना किस तरह किलो है जी? 500। किस तरह किलो है? 500 रुपये किलो है। 5 रुपये किलो है। तो कितने? 1 किलो ही बहुत है। 1 किलो बहुत है। ठीक है, ठीक है। ये देख कबाब बन रहे हैं और उनका बड़ा नाम सुना है, भोला कबाब। भोला कबाब वाला। सही है। खा भी गए सारे बन रहे हैं कबाब और ये पीछे लोग खा रहे हैं। भोला साहब कबाब बना रहे हैं। अच्छा जी, कबाब जो है वो आ चुके हैं, साथ सलाद, चटनी। ये देखिए कबाब के साथ इसकी खासियत ये है कि ये सब्ज़ मिर्च, अचार, अंडा, स्पेशल अंडा। ये जनाब, ये इस एरिए के खानपुर के जो है काफ़ी फेमस जो है शॉप है भोला कबाब। अच्छा जी, बहुत मज़े के थे जी, कबाब खा चुके हैं सारा जनाब जी। अरफीन साहब जो वो तो सलाद को भी जो है ना कबाब ख़त्म हो गए हैं और ये टमाटर बहुत महंगे हैं। मैंने कहा चलो खा ही लेते हैं, जैसे विटामिन पूरे होंगे। ख़त्म करके अभी ये टमाटर जो है ना, खाने से कैसे होते हैं, अभी तो सस्ते हो गए। तो पता नहीं फिर महंगे हो जाएं। अंदर स्टॉक होना चाहिए, माल है और मंगवा लेते हैं ना अगर। बस बहुत है जी। अच्छा, फिर अभी फिर वो माल्टे लेने हैं। हाँ, वो थोड़े से घर के लिए माल्टे लेने हैं, तो रास्ते में शॉप लेते हैं। जी गाइस, तो अभी ले लिया माल्टे हमने, उधर पीछे शॉप से लिए हैं माल्टे। तो खाना भी खा के आ चुके हैं, तो बस अभी आज का व्लॉग यहाँ ही ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट उसैद सबानी और कमर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।